मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो गांव-गांव में है चुनावी चौपाल सजने वाली है। आखिर गांव की सरकार में कौन से मुद्दे हैं हावी और किस तरह से मध्य प्रदेश के गांवों में बन रहा है चुनावी माहौल। आज हम आ गए हैं सांवेर, जहां पर नब्ज टटोलने वाले हैं ग्रामीणों की किन मुद्दों के आधार पर वो अपना सरपंच, जनपद और जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनने वाले हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कौन से गाँव से हैं आप और क्या लगता है पंचायत चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कौन से गांव से हैं, वहाँ क्या मुद्दे हैं? ग्राम पटवाखड़ी से हूँ और वहाँ मुद्दे जो है मैं मानता हूँ कि आज के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यानी कि वहाँ पे जल का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है जनता जो है चुनने वाली है अपना नेता, अपना सरपंच, गांव की सरकार बनाने? सर विकास के मुद्दे पे है। चलिए, विकास एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं किस तरह से, क्या गांव में आपको लगता है कि बिजली, सड़क और पानी ये तीन मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर जो है ग्रामीण गंभीरता से सोच रखते हैं, अपना विचार? बस यही है कि गांव में सड़क बनना चाहिए और पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लाइट वगैरह कटौती नहीं होना चाहिए, कोई किसान, कोई आम व्यक्ति, नागरिक कोई परेशान नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पे होना चाहिए। क्या लगता है कि विकास अब भी होना बाकी है गाँव में? जैसे बार बार कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, किसानों को उनको विकसित जो है मूल्य मिले, उत्पादन से ज़्यादा जो है उनको लागत से ज़्यादा जो है मूल्य मिले, क्या उस पर काम कर रही है? हाँ, लगभग काम तो हो रहा है उसमें और काफ़ी विकास भी हुआ है गाँवों में। हर गाँव में रोडें बनी हुई है ना। कुछ 10-20% कुछ बाकी रहा है, बाकी तो अच्छा विकास हुआ है गाँव में और बाकी सब बढ़िया चल रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बिजली कोई मुद्दा बनेगी आपको लगता है गाँव की सरकार? बिजली मुद्दा बन सकती है, बीच में अभी कटौती भी चल रही है फिलहाल, अभी इसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो। और बिजली का बिल माफ़ करने का बोल रहे थे, पिछली बार हुआ नहीं, वापस डबल से वापस उसको रिन्यू करके वापस वसूला जा रहा था, फिर उसमें वापस सरकार चाह रही थी कि फिर उनको वापस माफ़ कर दिया जाए। तो अब देखो क्या होता है इसमें, अब बिजली का मुद्दा भी बन सकता है इसमें चुनाव में। बड़ी बात है, बिजली के बिलों का जो करंट है वो कहीं सियासी दलों को ना लग जाए, इस बात का जो है मुद्दा गांव की सरकार में खुद यहां पर मंडरा रहा है। आप क्या मानते हैं किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि आप अपना सरपंच अपने गांव की सरकार को बनाएं? सर हम क्या बताएं, अभी चुनाव आते हैं तो नेता लोगों की रैली नहीं टूटती है। अभी हमारे गाँव में देखो आप, तीन जगह रोड बना हुआ है रास्ते में टुकड़ों में, वो तीन नहीं, हम बरसात में कैसे आफत कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अभी 4-4 घंटे बिजली कट रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात है सर, अभी चुनाव आएंगे तो सब हो जाएगी, बोले ये बात है। चुनाव तक ही विकास और चुनाव तक ही सौगात होती है। तो चुनाव आएंगे तो बिजली विभाग वाले सब आ जाएंगे, भाई हम तुम्हारी सुनेंगे, हम तुम्हारे सुनेंगे। अभी हमारे गांव में देखो रोडों पे इतनी गंदगी पड़ी है, बूढ़े लोगों घर के सामने डाल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं स्वच्छ भारत है, तो स्वच्छ भारत कहाँ है? बहुत बड़ी बात है। देखिए कि गांव का जो वोटर है, गांव का मतदाता है, वो सूझबूझ के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। ग्रामीण कहा जाता है भोला भाला ज़रूर है लेकिन समझदार भी है, और आज के इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में वो लोकतंत्र की आहुति तभी डालता है जब वो पूरी तरह से जागरूक हो जाता है। आप क्या मानते हैं, क्या नेता केवल चुनाव में नजर आते हैं या चुनाव के अलावा? जी चुनाव में। इसके बाद तो फिर अगर पूछते हैं कोई निर्माण के लिए तक बोले सब कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। जब तक चुनाव है, जब तक के तो घर घर आके सब समस्या सुनेंगे, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई सी पार्टी का, हर पार्टी का हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो अन्य दल हो, हर इंसान अपने मुद्दे के लिए काम रखता है। लेकिन आने वाले जब समय अपना जब काम होता है तो सर फिर वो सब अपने अपने मुद्दा रखते हैं। तो अपन ही चाहते हैं साहब, हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि हर इंसान, हर मुल्क का स्वस्थ हो, अच्छा हो और निर्माण अच्छा हो। और बाकी तो सब जो भी है बढ़िया हुआ। सांवेर का निर्माण, सांवेर में जो भी काम हुआ अच्छा हुआ, कोई गलत नहीं हुआ, कोई किसी के साथ गलत नहीं हुआ। और रोड अच्छा बना दिया, ट्रैफिक के लिए व्यवस्था अच्छी करी गई है। टूटी जो थोड़े बहुत नाली गलत हो गई थी वो नाली वापस सीधी कर दी गई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है और अच्छा होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं भैया, विकास चाहते हैं और सभी का एक की वजह से सभी का फायदा हो, वो होना चाहिए। जी सर। ग्रामीण जो मतदाता है वो जागरूक भी है और अब कह रहा है कि जब नेता चुनाव के तारीख करीब आते आते जब उनके दिल के करीब आते हैं तो वो ये चाहता है कि 365 दिन 24 घंटे उनका नेता केवल और केवल जनता का फिक्रमंद बना रहे, विकास की वो बात करे और सर्व समाज को साथ लेकर चले। ऐसा ये ग्रामीण मतदाता सांवेर का यहाँ पर कहता नजर आता है। देखना होगा कि गाँव का ये मतदाता
कैसे गांव में सजी चुनावी चौपाल को भी आगे बढ़ाता है और क्या सही मायनों में विकास का दावा करने वाली सरकारें इन ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच पाती है। तो आज कोशिश थी एमपी न्यूज़ की टीम की कि सांवेर विधानसभा के तहत आने वाले कुछ गांवों में रैंडमली यहां पर जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाया जाए और ये नब्ज टटोली जाए कि आखिर गांव का मतदाता किस मूड में है और किस मुद्दे के आधार पर अपने गांव की सरकार को चुनने जा रहा है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, सांवेर।